Hello everyone, this is Samiksha Daksh. Welcome back to my channel. First of all, I'm very thankful to all of you that कि आप लोग मेरे साथ खड़े रहे और आज 3000 मेंबर्स की एक फैमिली क्रिएट हो गई है. So आज 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं. 3000 वो फैमिली मेंबर्स हैं. ओके, तो इस खुशी की वजह से आज मैं एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी. वो एक्चुअली दिस इज़ द सरप्राइज फॉर नीट 2023 स्टूडेंट्स. ओके, तो जो नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए हैं. तो बहुत सारे बच्चे थे जो 12th में पढ़ रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती थी. वो ये बोलते थे कि हमें फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, 12th के बोर्ड्स देने हैं हमको, है ना, तो हमें 12th वाला फिजिक्स भी कंप्लीट करना है. और जो नीट 23 के लिए हैं प्रॉपर एस्पायरिंग ड्रॉपर्स वगैरह हैं उनको भी. तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए आई डिसाइडेड कि मैं यूट्यूब पर एक क्रैश कोर्स या फिर रिविजन सीरीज टाइप स्टार्ट करूँगी फिजिक्स के लिए, जिसमें मैंने जो सोचा है मैं वो आपको शेयर करती हूँ. अगर आप इसमें आपको लगता है कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या फिर कुछ चेंज होना चाहिए, वो आप सजेस्ट कर सकते हो मुझे कमेंट्स में. ओके, सो दैट वो जो मैंने प्लान किया है वो ये है कि अगर जैसे हमारे पास अभी आप देखिए कि दिसंबर है, जनवरी एंड फेब, ठीक है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च. अगर मैं इन 4 मंथ्स को मेन मान के चलूं, ठीक है, तो 4 मंथ्स को अगर हमने मेन मान के चला है तो हमारे पास हो गए 16 वीक हो गए. ठीक है, तो 16 वीक्स में हम अगर अपना 16 वीक्स में हम अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं फिजिक्स का, ठीक है, तो उस हिसाब से मेरा टारगेट ये है कि हम एक वीक में 2 चैप्टर्स को कवर करते हुए चलें. ठीक है, कुछ बच्चे ये से भी बोलते हैं कि जैसे वन शॉट सीरीज जो होती है, जैसे एक वीडियो के अंदर, देखिए पढ़ने के 2 तरीके हैं. मेरे माइंड में जो है मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बताइएगा. तो पहला तरीका ये है कि हम कोई भी चैप्टर लें और उसको एक वीडियो में ही हार्डली वो 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, पर एक वीडियो में उसका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो कवर अप करते हैं. ठीक है, तो एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो बट इससे क्या होगा, पहली चीज की फिजिक्स जो होती है वो बायोलॉजी के जैसी नहीं होती है, क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी होती है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होती है. हमें ये भी सीखना होता है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना किस तरीके से है, प्रीवियस ईयर में उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसा आया, ये भी जानना जरूरी होता है ना. तो हम सिंपल ऐसे बायोलॉजी की तरह से नहीं कर सकते कि 1-1.5 घंटे में बैठे हो बायोलॉजी का एक चैप्टर खत्म, ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा आप करते हो तो आप क्वेश्चन वाली चीज से लैग कर जाओगे, है ना. दूसरा जो मैंने सोचा था, दूसरा तरीका वो ये कि मैं आपको टाइम दूं कि जैसे मैंने कहा कि हम एक वीक लिया, एक वीक में हम 6 डेज को मानते हैं, तो 6 डेज में हम 3 डेज पर चैप्टर. ओके, 3 डेज अगर मैं पर चैप्टर रखती हूँ तो 3 डेज में मतलब मेरा ये है कि हम एक चैप्टर को लगभग 2 या 3 लेक्चर्स में खत्म करेंगे. और एक लेक्चर जो होगा वो हार्डली 1 आवर से ऊपर का ज्यादा नहीं होगा, है ना, 1 घंटे तक का ही होगा एक लेक्चर. और 3 लेक्चर्स में या फिर 2 लेक्चर्स में हम उसे कंप्लीट करेंगे. उनमें ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स को भी समझाया गया होगा और जो आपके उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनको भी कवर करेंगे. ठीक है, मैं आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट के साथ आए हुए हैं वो साथ के साथ आपको एक्सप्लेन भी कराऊंगी कैसे सॉल्व करना है वो सब. ठीक है, जिससे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी नजर बन जाएगी. और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर EXEMPLAR, एक्चुअली कुछ बच्चों को एग्जाम्पलर पता नहीं होता है, इसीलिए स्पेलिंग बता रही हूँ मैं. एग्जाम्पलर अलग चीज है, एनसीईआरटी की बुक अलग है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अलग है. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस होते हैं, वो भी गवर्नमेंट बुक है, एनसीईआरटी की गवर्नमेंट बुक है. ठीक है, तो उसके भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको भी इंक्लूड करके रखना, है ना. इससे क्या होगा, अगर आप एक हफ्ते में 3 दिन आप एक चैप्टर को दे रहे हो तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम आप एक चैप्टर को दे रहे हो. ठीक है, जिससे आपका क्या होगा कि आपके खुद की भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना. मैं आपके कॉन्सेप्ट और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस इन सबको लेके चल रही हूँ. आप अपने अदर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो. 3 डेज काफी हैं इस टाइम पर, अब जो आगे टाइम बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए. ठीक है, तो मैंने ये वाला प्लान किया है. तो मेरे अकॉर्डिंग ये प्लानिंग है कि मैं आपको 3 डेज पर चैप्टर दूं और जिसमें आपका कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस वाला पैटर्न आपका कंप्लीट कराऊं. और उतना ही हमको पढ़ना है जितना नीट के एग्जाम में, मेडिकल के एंट्रेंस में फिजिक्स में जरूरी होता है, क्योंकि हमें ऐसे नहीं कि हम बहुत सारा नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितनी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो इस चीज का पूरा ध्यान रखते हुए ही मैं पढ़ाती हूँ. कैसा पढ़ाती हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके और जो फिजिक्स के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं
जाके बेसिक मैथमेटिक्स देख लो, जाके यूनिट एंड डायमेंशन वाला लेक्चर देख लो, अभी मैंने मोशन इन वर्टिकल सर्कल पढ़ाया था उसे देख लो, है ना। तो इन सब चैप्टर्स को मैंने पढ़ाया, तो कैसे पढ़ाती हूँ वो देख सकते हो वहां पर, है ना। बाकी हम अभी सीरीज स्टार्ट करेंगे 1 वीक में 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करना विथ थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑल्सो, साथ के साथ चलना, है ना। ये फायदा क्या होगा, ऐसे बच्चे जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है चैप्टर, 0 लेवल पे हैं, उनका भी बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। जो बिल्कुल 0 लेवल पे, उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। जिनको रिवाइज करना है दे कैन ऑल्सो वॉच दैट वीडियो, आप स्पीड बढ़ाकर भी देख लो, उनके लिए भी रिवीजन हो जाएगा, है ना। और दूसरा क्या है कि अभी जो बोर्ड्स देना है जिन स्टूडेंट्स को, तो 12th वाला पोर्शन तो काफी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा अगर हम इस तरीके से करते हैं। 12th में लगभग 14 चैप्टर्स मैंने मान लिया, तो 14 चैप्टर्स जो है वो 7 वीक के अंदर ही कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। और मिड फेब से आई थिंक बोर्ड के एग्जामिनेशंस हैं, तो हम बोर्ड्स के एग्जाम्स को भी कवर अप कर लेंगे इस तरीके से। सो मैं सोच रही हूँ जैसा कि हम 12th से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो नीट 2023 वाले एग्जाम देने जा रहे हैं और जो बोर्ड्स के एग्जाम देने जा रहे हैं। और आपके जो भी सजेशंस हैं, मैंने जो पैटर्न बताया, जो मैंने सोचा है, क्यों सोचा है, कैसे सोचा है, वो मैंने आपको बताया, और आपकी जो भी सजेशन है आप मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड दिस सीरीज इज कम्प्लीटली फ्री फॉर यू ऑन द यूट्यूब। एंड मैं आपको आके शाम को 7 बजे आके क्लासेस लूंगी आपकी, ओके। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है कि आप लाइव क्लास में प्रेफर करते हो या फिर मैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस पे डालूं, आपको कौन सा पैटर्न पसंद है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। मैं तो दोनों ही पैटर्न के लिए कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन ये है कि आप किसके लिए कंफर्टेबल होते हो, ठीक है। तो टाइमिंग हमेशा वही रहेगी, 7 PM एवरी डे, मंडे टू सैटरडे एवरी डे, ओके। तो आप मुझे बताओ कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, ओके। तो शेयर दिस वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, ओके। बाय बाय।